हेलो स्टूडेंट। आज 30 नवंबर है और जो कि नवंबर की लास्ट डे है और इन्हीं लास्ट डे को मैंने आपके लिए टोटल 150 क्वेश्चन जो कि चुना गया क्वेश्चन है जो कि आपके जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस सीरीज में मैंने 150 क्वेश्चन को एक मॉक टेस्ट की तरह रखा है। जितने फास्ट हो सकेंगे हम उसको लगाएंगे। उसके साथ साथ ही हम आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी जस्ट बता देंगे। आप कीजिएगा एक नोटबुक लेकर बैठिए जहां पर आपको उसे नोट करना है, ठीक है। और सेशन खत्म होते ही मैं इसका पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा जो कि टेलीग्राम चैनल पर है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर दिया जाएगा। तो वहां से आप क्वेश्चन को देख लेना और नोट डाउन नोटबुक पर जो मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आपको दूंगा उसको आप नोट डाउन करेंगे तो आप उसके हिसाब से अगर एक बार रिवीजन कर लेंगे तो आपका नवंबर के सीए सीजन जो नवंबर के जो मंथली का करंट अफेयर्स है वो अच्छी तरीके से रेडी हो जाएगा। तो आशा रखते हैं कि आपको ये सीजन अच्छा लगे। अगर आपको सीजन अच्छा लगता है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है जो आपके नवंबर मंथ से इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का सबसे कम उम्र का राइटर का दर्जा किसको मिला है? तो अभिजीता गुप्ता जो एक लड़की है 7 साल की, उनको हाल ही में इस टाइटल से नवाजा गया, ठीक है। वर्ल्ड यंगेस्ट राइटर एंड ग्रैंड मास्टर अभिजीता गुप्ता, जिसका उम्र है सिर्फ 7 साल 7 इयर्स, ठीक है। यहाँ पर आपका उसका फोटो देख सकते हैं। और उन्होंने जो बुक लिखा था उसका नाम है हैप्पीनेस ऑल अराउंड। हैप्पीनेस ऑल अराउंड बुक के लिए अभिजीता गुप्ता को वर्ल्ड यंगेस्ट राइटर इसे चुना गया है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कौन से स्टेट में आरोग्य फॉरेस्ट जो है जो नवनिर्मित आरोग्य वन है उसका उद्घाटन किया गया? तो हाल ही में गुजरात राज्य में आरोग्य वन का उद्घाटन किया गया। किसको IFFB के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से नवाजा गया? हाल ही में ओमपुरी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। तो ये हुआ था कहां पर? इसका नेक्स्ट देख लेते हैं। सुखोई एयरक्राफ्ट से कौन से मिसाइल को हाल ही में इंडियन एयरफोर्स द्वारा सफल परीक्षण किया गया? हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल जो कि एक सरफेस टू सरफेस क्रूज मिसाइल है, उनको इंडियन एयरफोर्स के द्वारा आपका सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है। अगर इंडियन एयरफोर्स की अगर बात करते हैं तो उनके पास ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये वर्ल्ड का सबसे फास्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसका हाल ही में जिसका रेंज बढ़ाया गया है 15,000 किलोमीटर, ठीक है। 15,000 किलोमीटर तक इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। किसको फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया? हाल ही में विमल जुल्का को फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है। फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में और इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 2017।
किस आईपीएल के टीम के बॉलर को, जिसका नाम है संदीप शर्मा, उन्होंने हाल ही में एक पावर प्ले में 50 विकेट लेने वाला सेकेंड बॉलर बन चुका है। तो आपको बताना है वो किस टीम से है। तो संदीप शर्मा जो कि सनराइजर हैदराबाद की टीम से है, उन्होंने हाल ही में 50 विकेट लिया है पावर प्ले राउंड में। ये तो सेकंड पर है। तो फर्स्ट कौन था? फर्स्ट था जाहिर खान। ठीक है, जाहिर खान ने पहला रिकॉर्ड लिया था, जो कि पहले भी रह चुके थे, और इन्होंने सेकेंड लिया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश ने हाल ही में किस दिन को अपना फॉर्मेशन डे मनाया है? तो 1 नवंबर को आंध्र प्रदेश ने अपना फॉर्मेशन डे बनाया है। 1 नवंबर को ही और भी बहुत सारे स्टेट है जिन्होंने अपना फॉर्मेशन ईयर बनाया है। ठीक है, जैसे छत्तीसगढ़ ने बनाया है, आंध्र प्रदेश ने बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट मानसल लेक, जो कि हाल ही में न्यूज पर था। आपको बताना है मानसल लेक कहां पर स्थित है। मानसल लेक जम्मू कश्मीर पर स्थित है। हाल ही में बंधु नाम की जो वेबसाइट है, जो कि स्टूडेंट के पढ़ाई को हेल्प करने के लिए बनाया गया है, आपको बताना है किस इंस्टीट्यूट ने इसका लॉन्च किया है। इसको लॉन्च किया है आईआईटी बॉम्बे ने। कौन सा स्टेट पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 के लार्जेस्ट स्टेट कैटेगरी में फर्स्ट रैंक पर आया है? तो केरल फर्स्ट पर रहा, और बॉटम पर रहा, मतलब एकदम लास्ट में रहा उत्तर प्रदेश, बिग स्टेट के, और मतलब लार्ज स्टेट कैटेगरी में। और अगर स्मॉल स्टेट की कैटेगरी में बात करते हैं तो गोवा फर्स्ट पर रहा, और हिमाचल प्रदेश थर्ड पर, और मेघालय सेकंड पर। कौन सा स्टेट ने ट्रांसजेंडर कैटेगरी को सिविल सर्विस एग्जाम पर लेने की घोषणा किया है? हाल ही में असम सरकार के जो भी सिविल सर्विस एग्जाम हो गए, जो भी स्टेट पर, उन पर ट्रांसजेंडर कैटेगरी को इंक्लूड किया गया है। कौन सा इंस्टीट्यूट इंडियन ऑयल के साथ समझौता स्थापन किया है हाइड्रोजन जनरेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए? तो इसको क्या है? IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। टिल वी विन जो बुक है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो टिल वी विन बुक लिखा गया है रणदीप गुलेरिया के द्वारा। रणदीप गुलेरिया के द्वारा टिल वी विन बुक लिखा गया है। कौन सा स्टेट ने हाल ही में एक स्कीम चालू किया है जो कि फोर्टिफाइड राइस है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए? तो हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि फोर्टिफाइड राइस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो फोर्टिफाइड राइस में क्या होता है? इसमें
विटामिन B12 और फॉलिक एसिड ज्यादा से ज्यादा मात्रा में रहता है। पैंडोमेनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी, इस नाम का बुक को किसने लिखा है? तो इसको लिखा है तमल बंदोपाध्याय ने। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो BL भाट जी को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के चेयरमैन के रूप में अपॉइंटमेंट किया गया है। एमिट लेही अवार्ड, हाल ही में कौन से भारतीय को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दिनेश कार्तिक जो है उनको हाल ही में इस सम्मान से सम्मानित किया गया, एमिट लेही अवार्ड। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, इसका नए प्रेसिडेंट के रूप में किसे अपॉइंटमेंट किया गया है? तो ट्यूटर फकाचो जो कि पुर्तगाल से है, उनको हाल ही में इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंटमेंट किया गया है। अगर इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के बारे में जानते हैं, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में और इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1889। किस बैट्समैन जो कि आईपीएल में कौन सा बैट्समैन हिस्ट्री मतलब एक रिकॉर्ड बनाया है, जो कि फर्स्ट बैट्समैन बन चुका है जो कि 6 आईपीएल सीजन में 500 प्लस रन किया है? तो डेविड वार्नर जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, उन्होंने हाल ही में 6 सीजन पर 500 प्लस रन का रिकॉर्ड बनाया है। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे किस दिन को मनाया जाता है? इसको मनाया जाता है 5 नवंबर को। इसका इस बार थीम था सैंडई 7 कैंपेन। पिनाका रॉकेट का अपग्रेडेड वर्जन को किसने डेवलप किया है? तो इसको डेवलप किया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब DRDO ने। तो ये रॉकेट एडवांस वर्जन है पिनाका MK1 का। इसको हाल ही में ओडिशा से टेस्ट किया गया। DRDO के अगर हम DRDO के बारे में जानते हैं, DRDO के अभी जो चीफ है वो है G सतीश रेड्डी और इसका स्थापना हुआ था 1958 को। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। सतीश प्रसाद सिंह जिसका हाल ही में निधन हो गया, एक कौन से राज्य का चीफ मिनिस्टर रह चुके थे? जो सतीश प्रसाद सिंह है वो बिहार के 6th चीफ मिनिस्टर थे, जो कि सिर्फ 5 दिन के लिए अपने कार्यालय संभाले थे। ठीक है, जो कि 1968 पर जनवरी 28 से फरवरी 1 तक अपना कार्यभार संभाला था। सजल चक्रवर्ती जो कि एक चीफ सेक्रेटरी थे और IAS ऑफिसर भी थे, उसका हाल ही में निधन हो गया। आपको बताना है वो किस राज्य के चीफ सेक्रेटरी और IAS ऑफिसर रह चुके थे। तो सजल चक्रवर्ती बिहार के
एक पूर्व चीफ सेक्रेटरी थे जिसका हाल ही में निधन हो गया। कौन सा स्टेट पर कोविड-19 टेस्टिंग लेबोरेटरी का एस्टेब्लिशमेंट किया गया राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर? आपको बताना है ये जो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये कौन से राज्य पर स्थित है। तो ये तेलंगाना पर स्थित है। लुके रॉन्की, जिसको हाल ही में एक क्रिकेट टीम के कोच के हिसाब में नियुक्त किया गया है, आपको बताना है कौन से देश के क्रिकेट टीम के कोच के हिसाब में लुके रॉन्की को नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में न्यूजीलैंड के क्रिकेट टीम के रूप में इसे नियुक्त किया गया। न्यूजीलैंड के कैपिटल है वेलिंगटन, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर और न्यूजीलैंड के अभी प्राइम मिनिस्टर है जोचिंद्रा एडर्न। कौन सा फोर्थ टेनिस प्लेयर बन चुके हैं जिन्होंने ओपन एरा पर 1000 मैच को विन किया है? हाल ही में राफेल नडाल फोर्थ टेनिस प्लेयर बन चुका है जो कि ओपन एरा पर 1000 मैच को जीता है। तो राफेल नडाल एक स्पेनिश टेनिस प्लेयर है, ठीक है, स्पेन से है। सूर्य कुमार यादव जो कि आईपीएल पर खेला था, जिन्होंने जो पहला क्रिकेटर बन चुका है जो कि अपने इंटरनेशनल कैरियर से पहले ही 100 आईपीएल मैच को खेला है। तो आपको बताना है एक कौन सी टीम से खेलते हैं। तो ये मुंबई इंडियंस से है। मुंबई इंडियन के जो ओनर है वो है नीता अंबानी, मुकेश अंबानी, जो कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के हेड है। और मुंबई इंडियंस भी इस बार आईपीएल को जीता है, जिसका कैप्टन था रोहित शर्मा। कौन सा स्टेट असेंबली ने एक बिल पास किया है जो कि लोकल पीपल के 75% रिजर्वेशन के बारे में बताता है? प्राइवेट जॉब, मतलब जो भी प्राइवेट जॉब दिया जाएगा वहां पर 75% लोकल पीपल को उसमें भागीदारी दिया जाएगा। तो इसको किसने पारित किया है? तो इसको पारित किया है हरियाणा सरकार ने। हरियाणा के कैपिटल है चंडीगढ़, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य और चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर। एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है, नेक्स्ट देख लेते हैं। वर्ल्ड सोरियासिस डे, इसका इस बार थीम क्या था? तो इसका थीम था इनफॉर्म्ड। हाल ही में कहां पर टायर पार्क का उद्घाटन किया गया जो कि भारत का पहला टायर पार्क है? तो इसको बनाया गया कलकत्ता, जो कि ये पूरा टायर से नहीं बना है, जो भी आवर्जना है उसको एक इकट्ठे करके उसको एक पार्क के रूप दिया गया है कलकत्ता पर। कलकत्ता कहां पर है? वेस्ट बंगाल पर। हाजीरा गोरका रोपाक्स फेरी सर्विस, इसको हाल ही में गुजरात स्टेट पर शुरू किया गया है। तो आपको बताना है किसने इस सर्विस को शुरू किया।
हाल ही में नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है गुजरात राज्य पर। कौन सा वो पहला महिला बन चुका है जिन्होंने एक हवाई अड्डे को, एक एयर कैरियर को हेड किया है? तो हरप्रीत एडी सिंह पहली महिला है जिन्होंने एयर कैरियर के हेड के रूप में अपना कार्यभार संभाला है। कौन सा स्टेट टूरिज्म वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट लंदन अवार्ड को जीता है? तो इसको जीता है केरला टूरिज्म ने। द फॉसिल ऑफ पैलियोगर्निथिडे हैज बीन डिस्कवर्ड एंड व्हिच कंटिनेंट? मतलब ये जो फॉसिल है पैलागोर्निथिडे, इसको किस महाद्वीप पर खोजा गया? तो इसका खोजा गया अंटार्कटिका पर। वो कौन सा स्टेट दूसरा स्टेट बन गया है जिन्होंने पटाखे पर बैन लगाया है? तो दिल्ली ने पटाखे पर बैन लगाया है। ये दिवाली से पहले लगाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया के फर्स्ट ई रिसोर्स सेंटर कहां पर खोला गया? तो इसको खोला गया है नागपुर। रिसेंटली न्यूज पर रहने वाला गुरुद्वार दरबार साहिब ये कहां पर स्थित है? तो ये पाकिस्तान के करतारपुर जिले में स्थित है, जो कि पंजाब के थोड़े सी दूरी में है। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने जापानीज गवर्नमेंट के साथ एक हस्ताक्षर किया है ग्रीन इनिशिएटिव को चलाने के लिए? हाल ही में एनटीपीसी लिमिटेड जो कंपनी है, उन्होंने जापानीज गवर्नमेंट के साथ एक हस्ताक्षर किया है ग्रीन इनिशिएटिव को लेकर। पान्ना बायोस्फीयर रिजर्व, जिसको हाल ही में यूनेस्को के बायोस्फीयर प्रोग्राम पे इंक्लूड किया गया है, तो आपको बताना है एक कौन से स्टेट पर है। तो पान्ना बायोस्फीयर रिजर्व है मध्य प्रदेश पर। गिर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहां पर एक निवास जनजाति को लेकर एक न्यूज पर चर्चा रहा, आपको बताना है वो कौन सा ट्राइब्स है जो हाल ही में न्यूज पर रहा। तो वो जान लेते हैं मंदारीस। मंदारीस जनजाति हाल ही में न्यूज पर रहा, जो कि गिर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास रहने वाला है। तो गिर नेशनल पार्क कहां पर है? वह गुजरात पर। कौन सा कॉमिक्स हीरो को हाल ही में नमामि गंगा प्रोजेक्ट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया?
तो चाचा चौधरी जो एक कॉमिक्स के हीरो है, उनको हाल ही में नमामि गंगा प्रोजेक्ट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। इसरो ने अपना अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-01 का सक्सेसफुली अवलोकन कर दिया है। तो आपको बताना है कौन सा स्पेसक्राफ्ट की मदद से इसको अनावरण किया गया। तो PSLV C49 जो स्पेसक्राफ्ट है, इसके मदद से EOS-01 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। मार्लन सैमुएल्स जो कि हाल ही में न्यूज पर रहा, आपको बताना है कौन से स्पोर्ट्स से संबंधित है। तो इसका संबंध क्रिकेट से है। नेशनल वाटर अवार्ड 2019 के हिसाब से वो कौन सा स्टेट रहा जो कि बेस्ट स्टेट के कैटेगरी पर टॉप पर रहा। तो तमिलनाडु नेशनल वाटर अवार्ड 2019 के बेस्ट स्टेट के कैटेगरी पर टॉप पर रहा। कौन सा बैंक ने द एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया गया एम्प्लॉय के इमोशनल वेलबींग को प्रमोट करने के लिए। तो इसको लॉन्च किया है बैंक ऑफ बड़ौदा में। कितने लैंग्वेज पर व्हाट्सएप पे को लॉन्च किया गया हाल ही में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अप्रूवल के पाने के बाद? तो इसको लॉन्च किया गया 10 लैंग्वेज पर। ठीक है, 10 लैंग्वेज पर व्हाट्सएप पे को लॉन्च किया गया। The Sathi project, under which the School of Odisha are being merged, is an initiative of which organization? मतलब साथी प्रोजेक्ट जो कि उड़ीसा पर चलाया गया है, उड़ीसा के स्कूलों पर, एक कौन से ऑर्गेनाइजेशन से साथ मिलकर बनाया गया है? तो इसको नीति आयोग के साथ मिलकर चलाया गया है। किसने सर्क फाइनेंस गवर्नेंस ग्रुप के जो 40th मीटिंग हुआ है उसका चेयर किया, मतलब उसका अध्यक्षता किया है? हाल ही में शक्तिकांत दास जो कि RBI के प्रेजेंट गवर्नर है, उन्होंने सर्क फाइनेंस गवर्नर ग्रुप के मीटिंग का अध्यक्षता किया है। इसको हाल ही में सिस्का ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में राजकुमार राव को सिस्का ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। कौन सा स्टेट ने हाल ही में पहला सोलर पावर मिनिएचर ट्रेन, मतलब पहला सोलर संचालित लघु ट्रेन का अनावरण किया है? तो इसको केरला सरकार ने किया है। इसको 2.5 किलोमीटर तक चलाया गया है। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन IDF के चेयरमैन के रूप में किसे चुना गया? तो दिलीप रथ जी को हाल ही में इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के चीफ के रूप में चुना गया। वो कौन सा स्टेट है जिसको नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया गया
एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिस्ट में चौथा स्थान मिला। तो उसका नाम है सोनभद्र। यहाँ पर मैंने जो लिस्ट दिया है चौंदली, बोकारो, पुरी संगम और सोनभद्र, वो वहां पर लिस्ट पर ऊपर से 1 2 3 4 पर, मतलब पहले स्थान पर रहा चौंदली, दूसरे स्थान पर बोकारो, 3 रहा पुरी संगम और चौथा रहा सोनभद्र। माइन एक एप्लीकेशन है जिसको आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा चलाया गया, लॉन्च किया गया। तो आपको बताना है वो किस टाइप का एप्लीकेशन रहा। तो एक सेविंग अकाउंट का खोलने का एक तरीका रहा माइन, जिसको आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया। कैरेट जॉइंट नेवल एक्सरसाइज किस 2 कंट्री के बीच में इस नौ सेना अभ्यास को आयोजित किया गया। तो कैरेट जॉइंट नेवल एक्सरसाइज जो कि यूएस एंड बांग्लादेश के बीच में चलाया जाता है, उसका हाल ही में आयोजित किया गया है। इंसोमेनिया आर्मी स्टोरीज, इसका ऑथर कौन है? तो इसका ऑथर है रचना बिष्ट रावत। इंसोमेनिया आर्मी स्टोरीज। प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ जो इनिशिएटिव है, ये कौन से स्टेट के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा चलाया गया? तो इसको हाल ही में उत्तराखंड के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा चलाया गया था। पांच 500 मीटर हाई कोरल रीफ का हाल ही में खोज किया गया ग्रेट बैरियर रीफ पर। तो आपको बताना है ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये कहां पर स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो कि ऑस्ट्रेलिया पर स्थित है। हाल ही में इवोरी कोस्ट के प्रेसिडेंट के रूप में किसे पुनर्चयन किया गया? तो एलिसने ओटाटोरा को हाल ही में इवोरी कोस्ट के प्रेसिडेंट के रूप में फिर से चुना गया। द एज ऑफ पैंडेमिक्स, हाउ दिस सेव्ड इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये जो बुक है इसको किसके द्वारा लिखा गया? तो हाल ही में चिन्मय तांबे जी के द्वारा इस बुक को लिखा गया। जो वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल मीटिंग हुआ है उसका प्रिसाइड मतलब उसका अध्यक्षता किसने किया है भारत के तरफ से? तो हाल ही में ये जो वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल बैठक हुआ है जो कि ऑनलाइन पर हुआ है वर्चुअली, इसका अध्यक्षता किया है नरेंद्र मोदी। जो लोअरी स्टेज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो कि 210 मेगावाट का है, उसको कौन से नदी में बनाया जाएगा? सॉरी, अभी तक बनाया नहीं गया, बनाया जाएगा। तो इसको बनाया जाएगा सतलुज रिवर पर। कौन सा स्टेट ने ये घोषणा किया है कि ई व्हीकल मतलब इलेक्ट्रिक वाहन पर कोई भी टैक्स मतलब 100% टैक्स एग्जम्पन किया गया, मतलब जो भी कर लिया जाता था वो पूरा छूट दिया जाएगा ई वाहन पर? एक कौन सा स्टेट ने डिसाइड किया है?
तो इसको हाल ही में घोषणा किया है तमिलनाडु सरकार। कौन सा देश अपने पॉपुलेशन को काउंट करने वाला लार्जेस्ट सेंसस शुरू करने में न्यूज पर रहा? हाल ही में चाइना ने अपना लार्जेस्ट सेंसस आपका काउंट किया है। अभी चाइना का जो प्रेसिडेंट है वो है जिनपिंग, कैपिटल है बेजिंग और करेंसी है रेनमिनबी। जॉन मागुफुली, जिसको हाल ही में प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है, तो आपको बताना है किस देश के प्रेसिडेंट के रूप में इसे चुना गया। तो हाल ही में तंजानिया का प्रेसिडेंट बन चुका है जॉन मागुफुली। अगर तंजानिया की बात करते हैं, इसका कैपिटल है ददोमा और करेंसी है तंजाइन सिलिंग। वो कौन सा भारतीय मूल का मंत्री है जिसको न्यूजीलैंड में मंत्री का दर्जा दिया गया? मतलब न्यूजीलैंड पर इसे मंत्रित्व मिला है, वो भारत मूल से है। तो आपको बताना है उसका नाम क्या है। तो उनका नाम है प्रियंका राधाकृष्णन, जो कि तमिलनाडु से थे। कौन सा बैंक ने $132 मिलियन का लोन देने वाला है मेघालय के पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को उन्नत करने के लिए? हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इस लोन का साझेदारी किया है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के हेडक्वार्टर है फिलीपाइंस पर। प्रसार भारती ने आईटी सेक्टर से आईटी मिनिस्ट्री के साथ समझौता किया है कितने एजुकेशन टीवी चैनल को लॉन्च करने के लिए? हाल ही में 51 एजुकेशन चैनल बनाया जाएगा जो कि टीवी पर लॉन्च किया जाएगा आईटी मिनिस्ट्री के द्वारा। किसको चीफ ऑफ स्टाफ टू द एक्टिंग यूएस डिफेंस सेक्रेटरी के रूप में चुना गया है? मतलब अमेरिका के रक्षा सचिव के रूप में चुना गया। तो हाल ही में कश्यप पाटिल जी को इस पोस्ट के रूप में चुना गया है। आईआरसीटीसी ने जो भारत दर्शन यात्रा चालू किया था उसका थीम क्या रखा था? उसका थीम था शो इंडिया टू इंडियंस। सेच समाधान जो ऐप लॉन्च किया गया है जो कि कृषक को सेच संबंधी जानकारी देगा, तो आपको बताना है वो कौन से स्टेट ने इस ऐप को लॉन्च किया है। तो इसको लॉन्च किया है उड़ीसा सरकार ने। ITTF वर्ल्ड वुमेन कप टाइटल का जिसको पहले बार किया गया है, इसका विनर किसने विनर कौन बना है? तो इसे जीत लिया है चीन मिंग। वर्ल्ड न्यूमोनिया डे हर साल मनाया जाता है, तो आपको बताना है 21 दिन को मनाया जाता है। तो इसको मनाया जाता है 12 नवंबर को। 12 नवंबर को वर्ल्ड न्यूमोनिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। पुलिस डिक्शनरी ने
किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया? तो हाल ही में लॉकडाउन जो वर्ड है इसको कॉलिंस डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में डिक्लेयर किया है। वैसे ही एक सेम क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने कौन सा वर्ड को अपना वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में डिक्लेयर किया है? तो हाल ही में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने क्वारंटाइन वर्ड को अपना वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना है। हाल ही में चर्चारित रहा बायोग्राफी ऑफ जीवोत्तरम भगवान दास कृपालिनी। तो आपको बताना है उनका बायोग्राफी का नाम क्या था। तो जीवात्मा भगवान दास कृपालिनी की आत्मकथा का नाम है माई टाइम्स, मेरा समय। हाल ही में समाचार में रहा बहरीन के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री कौन थे? तो उनका नाम है प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। महात्मा गांधी के 151तम जन्म वार्षिकी पर एक पिक्चोरियल एंथोलॉजी का रिलीज किया गया। तो आपको बताना है इसको किसने रिलीज किया है। तो इसको रिलीज किया है विद्या देवी भंडारी ने। वर्ल्ड काइंडनेस डे किस दिन को मनाया जाता है? इसको मनाया जाता है 13 नवंबर। हाल ही में पोएट एंड लिरिकिस्ट गुलजार ने एक बुक को पब्लिश किया है उनके लाइफ को लेकर। तो आपको बताना है उसका नाम क्या था। उसका नाम था बोसियाना। भारत का पहला सैंडलवुड म्यूजियम कहां पर खोला गया? इसको खोला गया है कर्नाटक पर। जीवन सेवा ऐप हाल ही में इसको लॉन्च किया गया। तो आपको बताना है इसको कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है। इस ऐप पर क्या होगा, फ्री ई व्हीकल सर्विस दिया जाएगा कोविड-19 के पेशेंट को। इसको लॉन्च किया है दिल्ली सरकार ने। कौन सा इंडो अमेरिकन पर्सन है जिसको हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ अमेरिका के रूप में नियुक्त किया गया है? हाल ही में काश पटेल जिसको चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ अमेरिका के रूप में नामित किया गया। तो कौन सा मिनिस्ट्री के तहत एनटीपीसी लिमिटेड ने जियोपॉलीमर एग्रीगेट का सफल परीक्षण किया है जिसको बनाया गया है फ्लाई एश से? तो एनटीपीसी लिमिटेड आता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत। कौन सा स्टेट इंटरस्टेट माइग्रेटरी पॉलिसी इंडेक्स के टॉप में रहा? हाल ही में पब्लिश्ड इंटरस्टेट माइग्रेटेंट पॉलिसी इंडेक्स के लिस्ट पर टॉप पर रहा केरल। किसको मालिवन क्रिकेट क्लब एमसीसी फाउंडेशन के नए सदस्य के रूप में
नियुक्त किया गया। तो हाल ही में माइकल होल्डिंग को मेरीबर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी फाउंडेशन का नया संरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। कौन सा भारतीय फिल्म को ऑस्कर अवार्ड 2021 के रूप में नामित किया गया? मतलब इसको नॉमिनेट किया गया है। तो इसका नाम है नटखट। माझी विंड मतलब माई वॉल, ये जो बुक है इसका ऑथर कौन है? तो नवंबर पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट बुक्स पब्लिश आए, तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा। आप जितने ज्यादा इस वीडियो को देखेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, तो उन सारे बुक्स को आप अच्छे तरीके से याद रख पाएंगे। तो माझी विंड जो माई वर्ल्ड बुक है उसको लिखा है राजेंद्र दरबार। इवेंट पॉपुलेशन अवार्ड 2020, तो इसके तहत कौन सा इंस्टीट्यूट को इस अवार्ड से नवाजा गया? तो इवेंट पॉपुलेशन अवार्ड 2020 मिला है हेल्पेज इंडिया। कौन सा नेशनल डे को 16 नवंबर को पूरे देश में मनाया जाता है? तो 16 नवंबर को मनाया जाता है नेशनल प्रेस डे। खरीफ मार्केटिंग सीजन 2020 के हिसाब से भारत में सबसे अधिक धान उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पंजाब राज्य भारत में सबसे अधिक धान उत्पादन करता है खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिस्ट के हिसाब से। इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज किसको दिया गया? तो इसको दिया गया सादत रहमान, जो कि बांग्लादेश से, उनको इस इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज से नवाजा गया। यहाँ पर हिंदी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इंग्लिश ठीक है। इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज 2020 सादत रहमान, ठीक है। कौन सा मिनिस्ट्री ने लोकल फॉर दिवाली कैंपेन चलाया है? तो इसको चलाया है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। दुनिया का पहला 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट किसने, कौन सा देश ने लॉन्च किया है? तो ये काम किया है चाइना ने। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इसके रूप में कौन सा फेमस राइटर को, जो कि भारत से है, उसको ये अवार्ड दिया गया? तो टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया रस्किन बॉन्ड। सूर सरोवर लेक, जिसको हाल ही में रामसर साइट में इंक्लूड किया गया, तो आपको बताना है ये सूर सरोवर लेक कौन से राज्य पर स्थित है? तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश पर। कौन सा स्टेट में विश्व का सबसे पहला ट्राम लाइब्रेरी खोला गया बच्चों के स्टडी के लिए? तो वेस्ट बंगाल पर कोलकाता पर ट्राम पर एक लाइब्रेरी का अनावरण किया गया चिल्ड्रंस के लिए। किसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पंजाब का स्टेट आइकॉन के रूप में अपॉइंटमेंट किया है?
हाल ही में सनु सूद को पंजाब के स्टेट आइकन के रूप में अपॉइंटमेंट किया गया, जिसको किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। रेणु देवी जिसने पहला डेप्यूटी सीएम के रूप में अपना कार्यभार के शपथ लिया है, तो एक कौन से स्टेट के फर्स्ट वुमेन डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन गए हैं? तो बिहार में फर्स्ट वुमेन डेप्यूटी सीएम बन गए रेणु देवी। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के रूप में किसे अपॉइंटमेंट किया गया? तो नवीद मनोज जी को हाल ही में एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड टॉयलेट डे is celebrated all over the world in which day? विश्व शौचालय दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो इसको मनाया गया 19 नवंबर को। कोविड-19 फूड एलायंस शुरू करने वाला कौन सा संगठन है? नीचे के लिस्ट में जो दिया गया है, इनमें से कौन सा संगठन है जिन्होंने कोविड-19 के फूड एलायंस का शुरू किया? तो इसको शुरू किया है फूड ऑथराइजेशन ऑर्गेनाइजेशन FAO, जिसका हेडक्वार्टर रोम है। प्रॉमिस्ड लैंड, ये जो बुक है, एक कौन से पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर बनाया गया है? तो इसको हाल ही में बैराक ओबामा, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, उनके याद में लॉन्च किया गया है। 14 नवंबर को कौन सा दिन के रूप में मनाया जाता है? तो 14 नवंबर वर्ल्ड डायबिटीज डे के रूप में मनाया जाता है विश्व भर में। सोनू सूद ने अपना ऑटोबायोग्राफी लॉन्च किया है, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है आई एम नो मसीहा, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ सोनू सूद। कुसुम स्कीम, जो प्राइम मिनिस्टर कुसुम स्कीम जो चल रहा था, उसको हाल ही में कितने दिन तक एक्सटेंड किया गया? तो इसको एक्सटेंड किया गया है 2022 तक। मोदी ने भारत का जीडीपी का ग्रोथ रेट 2020 पर कितना एस्टिमेट किया है? इस देश के प्राइम मिनिस्टर के साथ नरेंद्र मोदी जी ने रुपे कार्ड के द्वितीय फेज के अनावरण किया है। इसको हाल ही में भूटान के प्राइम मिनिस्टर के साथ नरेंद्र मोदी जी ने इस सर्विस का लॉन्च किया है, रुपे कार्ड फेज 2। ग्लोबल ब्रेवरी रिस्क मैट्रिक्स, इसका एक लिस्ट पब्लिश हुआ है, जो कि ट्रेस के द्वारा रिलीज किया गया। तो आपको बताना है इस लिस्ट में टॉप पर कौन सा देश रहा। तो इस पर टॉप पर रहा डेनमार्क।
बुकर प्राइज 2020 किसको मिला है, जिन्होंने हाल ही में एक नोवेल लिखा है सागी बेंग। तो बुकर प्राइज 2020 जीता है डॉगलस स्टॉर्ट ने। वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे किस दिन को मनाया जाता है हर साल को? वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है 20 नवंबर को। वर्ल्ड टॉयलेट डे का थीम क्या था? तो इस बार वर्ल्ड टॉयलेट डे का थीम था सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। वर्ल्ड एंटरप्रेन्योरशिप डे किस दिन को मनाया जाता है? तो इसको मनाया जाता है 19 नवंबर को। कौन सा बैंक वो पहला बन चुका है जिसने विश्व में वो पहला सेंट्रल बैंक बन चुका है जिसने 1 मिलियन ट्विटर फॉलोअर को छू लिया है? मतलब विश्व का वो पहला सेंट्रल बैंक जिन्होंने 1 मिलियन ट्विटर फॉलोअर हो गया, वो है हमारा अपना बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत का सेंट्रल बैंक है। ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज सिडमैक्स 2020 कौन कौन से देश के बीच हुआ है? तो सिडमैक्स 2020 होता है, तो इसका आंसर होगा इंडिया, थाईलैंड एंड सिंगापुर। इसका आंसर डी रहेगा, इंडिया, थाईलैंड एंड सिंगापुर। जो भी गलतियां यहां पर हुआ है मैं उन सारे के करेक्शन कर मैं पीडीएफ पे डाल दूंगा। आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, जो आपको रिवीजन करने में बहुत हेल्प करेगा। इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन आईपीए नेशनल फार्मेसी वीक मनाया है कौन सा डेट से कौन से डेट? तो इसको मनाया है 16 से 20 नवंबर तक। इसका थीम रहा फार्मासिस्ट फ्रंटलाइन हेल्थ प्रोफेशनल। कौन सा देश G20 समिट 2023 को होस्ट करेगा? जो 2023 का जो G20 समिट होगा उसका होस्ट करेगा इंडिया। यहां पर देख लेते हैं G20 के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। G20 का एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1999, हेडक्वार्टर है मैक्सिको, और इस बार का वेन्यू रहेगा जहां पर साउथ अरेबिया। 2021 का रहेगा इटाली, 2022 का रहेगा इंडोनेशिया, और 2023 पर अपना इंडिया G20 समिट का होस्ट करेगा, और 2024 पर रहेगा ब्राजील। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड हाल ही में इस अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड दिया गया है संगाई चोदेन वांगचुक को। तो संगाई चोदेन वांगचुक जो कि भूटान से है, एक सोशल एक्टिविस्ट है, और एंगेला मर्केल जो कि आपका चांसलर ऑफ जर्मनी है, जिसको हाल ही में नियुक्त किया गया है। एडेन जॉनसन सिलेब जो थे वो अमेरिका का पहला वुमेन प्रेसिडेंट बनने, पहला वुमेन था जिन्होंने प्रेसिडेंट बना था अमेरिका का, और मिचेल बैचेट जो कि चिली के प्रेसिडेंट है। इंडिया हैज स्टार्टेड विद नेवल एक्सरसाइज सिम्बैक्स 2020 विद व्हिच कंट्री? मतलब भारत ने किस देश के साथ नौसेना एक्सरसाइज किया है सिम्बैक्स 2020? तो इसको क्या है, सिंगापुर के साथ। महा आवास योजना, ये जो कैंपेन है, इसको कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया? तो इसको शुरू किया है महाराष्ट्र सरकार ने।
नेशनल न्यूबॉर्न वीक 2020 किस दिन से किस दिन तक मनाया गया? इसको मनाया गया 15 से 21 नवंबर। इसका थीम रहा क्वालिटी, इक्वालिटी, डिग्निटी फॉर एवरी न्यूबॉर्न एट एवरी हेल्थ फैसिलिटी एंड एवरीवेयर। कौन सा संगठन ने आनंद ऐप को लॉन्च किया है? हाल ही में इसे लॉन्च किया है LIC, लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आनंद ऐप का फुल फॉर्म है आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन है जिसके मदद से वो टैब पर ही अपने इंश्योरेंस के बारे में सब कुछ अपने कस्टमर को दिखा पाए। कौन सा इंडियन कंप्यूटर है जो विश्व के सुपर कंप्यूटर के लिस्ट में टॉप 500 के लिस्ट में रैंक जिसको मिला है इंडियन कंप्यूटर के हिसाब से? तो आपको बताना है इन तीनों में से वो कौन सा है जिसका नाम इस लिस्ट तक था। तो हाल में पब्लिश्ड टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में ये सभी है परम सिद्धि, प्रत्युष और मीर, ये तीनों ही रैंक कर चुके हैं। तो परम है वो 63 रैंक पर है, प्रत्युष जो है वो 77 और मिहिर जो है 145। नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आरोप करने वाला भारत और कितना मतलब कौन सा कंट्री बन चुका है विश्व में? भारत चौथा वो कंट्री बन चुका है जिन्होंने अपना खुद का नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च किया। कौन सा स्टेट है जिन्होंने ऑनलाइन गेमिंग को बैन कर दिया है? हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग को बैन करने वाला राज्य है तमिलनाडु। बताया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किस भारतीय राजनेता को सम्मानित किया? तो इस अवार्ड दिया गया है रमेश पोखरियाल जी को। उन्होंने एक बुक लिखा है ड्रीम्स दैट डोंट लेट यू स्लीप, बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ डॉक्टर कलाम। मतलब APJ अब्दुल कलाम के लाइफ पर उन्होंने इस बुक को लिखा है जिसके तहत उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया। ATP टूर फाइनल किसने जीता है? इसको जीता है डैनिल मेंडेलिव। डैनिल मेंडेलिव ने ATP टूर फाइनल पर डोमिनिक थीम को हराया है। किसने 16वां G20 का प्रेसिडेंसी अपने ऊपर ले लिया है 1 दिसंबर से? मतलब 16वां जो G20 का जो मीटिंग होगा वो वहां पर होने वाला है। तो हाल ही में इटाली ने 16th G20 मीटिंग का मेंबरशिप मतलब प्रेसिडेंसी ले लिया है। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के हिसाब से कौन सा सिटी टॉप पर रहा? तो हाल ही में हांगकांग इस लिस्ट पर टॉप पर रहा, सेकंड पर रहा पेरिस और 3 पर रहा जूरिक। आदित्य विक्रम बिरला काल शिखर पुरस्कार किसे दिया गया? एनुअल संगीत कला केंद्र अवार्ड में आदित्य विक्रम बिरला काल शिखर पुरस्कार दिया गया है नसीरुद्दीन शाह को, जो कि एक अभिनेता है। हाल ही में एक मशरूम का नया प्रजाति खोजा गया रोडिमाइसिस फिलोस्टेचियस। तो इसको कौन से स्टेट पर खोजा गया?
इसको खोजा गया मेघालय। मुख्यमंत्री उन्नत गोदान प्रकल्प स्कीम कौन सा स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू किया है? हाल ही में त्रिपुरा सरकार ने मुख्यमंत्री उन्नत गोदान प्रकल्प स्कीम का शुरू किया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति इंश्योरेंस स्कीम कौन सा बैंक ने लॉन्च किया? तो जीवन ज्योति इंश्योरेंस स्कीम है उसको लॉन्च किया है हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। नेशनल मिल्क डे किस दिन को मनाया जाता है? अगर आप डेली करंट अफेयर्स के वीडियो देखते हैं तो इन सारे क्वेश्चन का डिटेल्स आंसर मैंने वहां पर दिया है। अगर हम डिटेल्स आंसर देने जाएंगे तो एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं मॉक टेस्ट के तहत जितने जल्दी हो सके इन सारे क्वेश्चन को आपको रिवाइज कर रहा हूं। आप इनको लगाए और अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाइए। और अगर आपको डिटेल्स जानना है तो आप हमारे डेली करंट अफेयर्स को विजिट कर सकते हैं, वहां पर मैंने सारे डिटेल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है किस दिन को? तो इसको मनाया जाता है 26 नवंबर को। और किसके लिए मनाया जाता है? वो वर्गीस कुरियन का, जो कि फादर ऑफ द व्हाइट रिवॉल्यूशन है, उनके बर्थडे पर नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। फकीरचंद कोहली का हाल ही में निधन हो गया। एक कौन से आईटी कंपनी का फाउंडर था? तो फकीरचंद कोहली टीसीएस के फाउंडर थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर के रूप में किसे चुना गया? तो हाल ही में विजय सिन्हा को बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर के रूप में चुना गया है। तो बिहार के चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार और गवर्नर है फागू चौहान। जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी, ये जो बुक है वो किसने लिखा है? इसको लिखा है विनय सीतापति ने। यहां पर आप इनका फोटो देख सकते हैं। हावेरी रेलवे स्टेशन, इसका हाल ही में नाम चेंज कर दिया गया है। तो आपको बताना है इसका नाम क्या रखा है। तो इसका नया नाम रखा गया महादेवप्पा मलेरा रेलवे स्टेशन, जो कि कर्नाटक पर है। कर्नाटक के अभी गवर्नर है वाजुभाई वाला और चीफ मिनिस्टर है बीएस येदियुरप्पा। किसने श्री गुरु नानक देव पर उनके लाइफ पर एक बुक का अनावरण किया है? हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने श्री गुरु नानक देव के लाइफ पर एक बुक का अनावरण किया है। डिएगो मैराडोना, जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो आपको बताना है एक किस खेल से संबंधित थे? तो ये फुटबॉल से संबंधित थे। एरा इनका फोटो आप देख सकते हैं। तो डिएगो मैराडोना, इनका जन्म हुआ था लाओस पर और ये मारा गया अर्जेंटीना पर। ये अर्जेंटीना के एक फुटबॉल प्लेयर थे। लिविंग गार्ड एजी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में सौरव गांगुली को लिविंग गार्ड एजी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। तो सौरव गांगुली अभी प्रेजेंटली बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है और बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई। अमेरिका का
नया फॉरेन मिनिस्टर किसे अपॉइंटमेंट किया गया? तो एंटोनी ब्लिंकन को हाल ही में अमेरिका के नए फॉरेन मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। आरबीआई लक्ष्मी विलास बैंक को किस बैंक के साथ विलय करने वाला है? मतलब आरबीआई ने लक्ष्मी विलास बैंक को किस बैंक के साथ विलय कर दिया, मतलब मार्च करना। तो इसको हाल ही में डीबीएस बैंक के साथ मार्च कर दिया गया। किसने ट्रांसजेंडर पीपल के लिए एक नेशनल पोर्टल का लॉन्च किया है? हाल ही में दवाई चंद गहलोत ने ट्रांसजेंडर पीपल जो है उनके लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है। सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड किस बैंक को दिया गया? सेंट्रल बैंक ऑफ अवार्ड दिया गया बैंक ऑफ घाना को। किस प्लेयर को आईपीएल 2020 के ऑरेंज कैप दिया गया और गेम चेंजर प्लेयर का खिताब भी दिया गया? तो केएल राहुल को ऑरेंज कैप दिया गया। कौन से देश के क्रिकेट बोर्ड में एक फीमेल डायरेक्टर के रूप में पहले बार नियुक्त किया गया है? हाल ही में पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड पर एक महिला को डायरेक्टर के रूप में पहली बार चुना गया। कर्नाटक के 31तम जो डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, उसका नाम क्या है? वे अभी बने नहीं है मगर बनेगा, तो इसका नाम बताना है, जो कि 31तम डिस्ट्रिक्ट बनने वाला है कर्नाटक का, तो है विजयनगर। न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स जो न्यूजीलैंड के एकदम पहले बैट्समैन बन चुका है जो कि सबसे कम बॉल पर सेंचुरी किया है। तो आपको बताना है इन्होंने कितने बॉल पर सेंचुरी करने पर एक रिकॉर्ड बनाया है। तो इन्होंने सिर्फ 45 बॉल पर एक सेंचुरी किया है। विजय कृष्ण पटेल हाल ही में ह्यूमन राइट कमीशन के रूप में चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। कौन से स्टेट पर? मतलब जस्टिस विजय कृष्ण पाटिल को किस देश के किस राज्य के ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया? हाल ही में उड़ीसा के ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन बना है विजय कृष्ण पाटिल। कौन सा सिटी विश्व का मोस्ट कनेक्टेड सिटी के रूप में चुना गया? तो यह है संघाई, जिसको हाल ही में विश्व के मोस्ट कनेक्टेड सिटी के रूप में चुना गया। ले इन लद्दाख पर फ्री फाइटर सर्विसेज शुरू करने वाला वो कौन सा एयरलाइन है लिस्ट में से? मतलब यहां पर जो लिस्ट गया है इनमें से कौन सा एयरलाइन है जिन्होंने ले टू लद्दाख का एक फ्री फाइटर सर्विसेज शुरू किया है? तो इसको शुरू किया है स्पाइस जेट ने। किसको इंडियन आर्मी के नए इंजीनियर इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया? तो हाल ही में जनरल हरपल सिंह को
इंडियन आर्मी के इंजीनियर इन चीफ के रूप में चुना गया? कौन सा अरबिक कंट्री वो पहला कंट्री बन चुका है जिन्होंने कोयला से बिजली का उत्पादन किया है? तो है यूनाइटेड अरब अमीरात। किसको आईसीसी के नए प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ग्रेग बार्कले को हाल ही में आईसीसी के प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया। यूनिवर्सिटी रैंकिंग, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के हिसाब से भारत का कौन सा इंस्टीट्यूट टॉप पर रहा? तो रहा आईआईटी बॉम्बे। कौन सा देश ने ट्रिस्कन हाइपरसोनिक क्रूइज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसको क्या है? रसिया है। बस इतना ही। जो भी क्वेश्चन मैंने दिया है बहुत ही प्रिसाइसली दिया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप अच्छे तरीके से इन सारे क्वेश्चन को लगाइए और रिवीजन कीजिए। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे अदर कंटेंट को भी व्यू कीजिए। डेली करंट अफेयर्स आप लोग विजिट कीजिए, क्योंकि मैं जो डेली करंट अफेयर्स देता हूं आप लोगों को, उनसे बाहर आपके एग्जाम पर नहीं आएगा। ठीक है, तो थैंक यू।